हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट कमेंट से आ रहा है, जो मैं तरह तरह के वीडियोस के उसमें देखती हूँ, अपने क्लाइंट्स को सुनती हूँ। इनफैक्ट बहुत बार तो मैंने खुद लाइफ कोचेस और कंसल्टेंट के मुंह से भी सुना है। मैं भी उनमें से एक हूँ। वी फेल्ट लाइक कि वी हैव बीन ब्रॉट अप बाय टॉक्सिक पेरेंट्स। यहाँ पे टॉक्सिक पेरेंट कहने का मतलब सीधे उठा करके अपनी सारी परिस्थितियों और प्रॉब्लम्स को हम उधर नहीं फेंक देंगे कि हमें अच्छे माँ बाप नहीं मिले, हमें नहीं समझा गया, हमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक व्यवहार मिला। रादर फैक्ट ये है कि येस, बहुत सारे ट्रू केसेस हैं। बहुत बार हम मिथ्स में भी रह जाते हैं क्योंकि मन को क्या चाहिए नहीं पता। तो बहुत बार हमें लगता है कि हमें ऐसी पेरेंटिंग दी गई है जो कि हमें अच्छी नहीं लगी। हमें बहुत सारे हमारे अंदर पेन रजिस्टर्ड है, आज भी वो हमें आकर के कभी कभी सिचुएशन होने पर एक सिमेंटिक बैरियर दी जाते हैं। बहुत बार हमें ट्रिगर कर जाते हैं। हम रिएक्टिव बिहेवियर एकदम उसी ट्रैक पर पाते हैं जैसा हमारे साथ किया गया था। हमारा मन करता है कि हम लिटरली किसी से उस चीज़ का बदला लें। ऐसे बहुत सारी चीज़ें फील होती हैं और आज रजिस्टर भी की जा रही हैं। इतना मीडिया खुल जाने पर बहुत सारे लोग अपने बारे में बता पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मेरा जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट टॉपिक इज़ रीपेरेंटिंग। फ्रेंड्स, हम आज एक ऐसी चीज़ पे बात करने जा रहे हैं जो सुनने में बहुत अजीब सी लगेगी आपको कि अरे ऐसे कैसे हम भी करें, सब कुछ हमें करना होता है अपने लिए। हाँ, मैं उन्हीं लोगों से बात कर रही हूँ जो अपनी ज़िंदगी की समस्याओं में उलझे हैं और हल ढूंढ रहे हैं अपने बल पे, अपने बिहाफ पे। तो टॉपिक इज़ री पेरेंटिंग योर सेल्फ। आज हम अपने आप को खुद दोबारा प्यार करेंगे, दोबारा जुड़ेंगे अपने आप से। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नया अर्थ समझेंगे रीपेरेंटिंग का। क्या मतलब है पेरेंटिंग का? कि हम जानते हैं कि हमारे साथ बहुत बार ऐसा किया गया बचपन में, हमारे को अच्छा प्यार नहीं मिला, या हमें इनकरेज नहीं किया गया, या हमें बहुत बार ऐसा फील हुआ कि हम सेफ्टी तक नहीं फील कर पाए, कनेक्शन तक नहीं फील कर पाए, अफेक्शन तक नहीं फील कर पाए, हमसे कामली बात नहीं किया, कम्युनिकेशन के मोड्स बहुत ही गंदे, बहुत डोमिनेटिंग टाइप के रहे। यस, ये सब समस्याएं भुगती हैं हम लोगों ने। तो कमिंग टू द वेरी पॉइंट कि हम अपने आप को, पहले तो ये प्रश्न लोगों के दिमाग में आएगा कि क्या ये पॉसिबल है? हाँ जी, ये पॉसिबल है, बिल्कुल ये पॉसिबल है। एक बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। ये अब आप जान रहे होंगे कि हमारी समस्याएं गुणता हमारे सबकॉन्शियस में होती हैं, और हमारी ज़िंदगी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम सबकॉन्शियस से ही गवर्न होते हैं। हमें कॉन्शियस ब्रेन बहुत कम जगह पे हेल्प कर रहा है, इन द सेंस ऑफ कि जो आपके बहुत नेचुरल रिस्पॉन्स है। कभी आपने महसूस किया है कि एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर आपको किसी के साथ कुछ बात करनी है या पेशेंस से रिप्लाई करना है, कुछ हल निकालना है, लेकिन आप पाते हो कि बहुत आप एब्रप्टली, बहुत अचानक तरीके से आपके अंदर से कुछ बिहेवियर निकल करके आता है। दैट कम्स फ्रॉम योर सबकॉन्शियस, क्योंकि उसके पास जो स्क्रिप्ट है, उसको जो चाहिए है, वो आपसे उसी तरीके का बिहेवियर एंड आउटकम्स करवा लेता है। तो हम सबकॉन्शियस से ही ऑपरेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आज हम बात करने जा रहे हैं कि अब हम एडल्ट हो चुके हैं, लेकिन हम एक बार वापस अपने आप को पालने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं, उसे कुछ फील करवाने जा रहे हैं, उसे कुछ फीड करने जा रहे हैं। यस। सो बहुत बार आपकी इनर वॉइस होती है। यहाँ पे इनर वॉइस को भी मैं थोड़ा डिस्क्राइब करूँगी। बहुत बार आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप जो कुछ भी अभी अपने बारे में फील कर रहे हैं, कभी कभी दूसरे के बारे में भी फील कर रहे हैं, वो सब आपकी पास्ट स्क्रिप्ट से आ रहा है, जो आपने खुद सुना है, आपको बोला गया है, एज ए फीडबैक कहा गया है, कभी कभी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आपको लेबल किया गया है। तो हम चाइल्डहुड में, आप जानते होंगे, शायद आप जानते हैं कि हम उन चीज़ों को अपनी बुक में रखते चले जाते हैं, मेमोरी में हमारे आता चला जाता है, हम आइडेंटिटी समझ लेते हैं उसे। समझ क्या लेते हैं? ये होती है, प्रोसेस है। हम कुछ न कुछ अंदर डालते हैं अपने अंदर एज ए चाइल्ड, तो वो हमारी ही अपनी आइडेंटिटी पर वो लेबल्स लग गए हैं। तो आज हम उन आइडेंटिटी लेबल्स को समझेंगे और उनको बदलेंगे। यस, हम बदल सकते हैं। तो कमिंग टू द वेरी पॉइंट, बहुत बार आप ऐसा महसूस करते होंगे कि आपके अंदर का मन आपसे कह रहा है, अरे तू तो बहुत पागल है, स्टूपिड, क्या करता है, क्या करती है, तेरे को तो बात करने का नहीं सेंस है, तूने ऐसा कर दिया, कोई ऐसा करता है क्या, उसको देखो ऐसा करता है।
हाँ, मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यही सारी चीज़ें हमें अंदर के अंदर बोलते हैं, तो हमें काटती हैं और हमें हमारे बारे में ही इतना कुछ हम बोलते हैं। सो अब आपको सबसे पहले, मैंने इससे पहले बोला है, उसी में हर अपने वीडियो को कनेक्ट करूँ क्योंकि सब जुड़ा हुआ है, नॉलेज पार्ट। अब आपको अपने वर्ड्स बदलने हैं। यस, अपने साथ यहाँ वाले शब्द बदलने हैं। आपका दिमाग कह रही है स्टूपिड, अपने आप को बोलो इट्स ओके, आई कमिटेड मिस्टेक। क्या सीखा? हाँ, मैंने ये मिस्टेक की थी। थोड़ा सा अंदर जाइए, उसकी स्क्रूटनी करिए, क्यों हो गया, कहाँ से आ रहा था, क्या पेन था जिसने हमें ऐसे पुश कर दिया। और थोड़ा सा अपने आप को वहाँ पर मरहम लगाइए, अपने आप को एक्सेप्ट करिए, अपने आप को प्यार करिए। और एक छोटी सी टिप देती हूँ जो अगर आप अप्लाई करेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। बैठ करके एक बार इमेजिन करिए उसी कंडीशन को जहाँ पर आप रिस्पॉन्सिव की जगह रिएक्टिव हो गए थे, और आंखें बंद करिए, उस पूरी सिनेरियो को याद करिए, उस पूरी स्क्रिप्ट को याद करिए और देखिए कि अब आप रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अब आप पैनिकिंग नहीं हो रहे हैं, कामली आप परफॉर्म कर रहे हैं इन दैट इमेजिनेशन। हो सके तो एक बार और करिए, 1 से 2 बार करिए, राइट। आप पाएंगे कि आप उस चीज़ के लिए इंटरनली सबकॉन्शियस लेवल पर चेंज हो गए, बदल गए। कभी वैसी या सिमिलर कंडीशन आएगी तो आपका बर्ताव, आपका बिहेवियर वो होगा जो आपने इमेजिनेशन में किया था। इट एम्पावर्स अस, it really make us knowledgeable, it really give a kind of a strength to change, right? Number 2, कभी कभी आपकी भाषा इस तरीके से हो जाएगी कि लाइट बहुत ध्यान से देखने वाली बात है कि हमारी जो ये मेंटल लैंग्वेज है ना, हमारे साथ हम बहुत डांटते हैं। अगर हमारे पेरेंट डॉगमेटिक रहे, आप पाएंगे आप भी अपने लिए बहुत डॉगमेटिक और बहुत जजिंग हैं। इस बात को बड़ी बारीकी से पकड़िएगा। यहाँ पर बाहर आने वाली सिचुएशन का क्या इंटरप्रिटेशन हो रहा है। आपसे किसी ने कुछ कहा है, आपके ऊपर कोई कंडीशन आई है, किसी का दुर्व्यवहार आपके पास आ रहा है, गंदे शब्द आपके पास आ रहे हैं, रिजेक्शन आ रहा है, यहाँ पर आप अपने आप से क्या कहते हैं, एग्जैक्टली इम्पैक्ट उस चीज़ का पड़ता है, ना कि सीधे सिर्फ उस व्यक्ति के कह देने का या किसी भी सिचुएशन का आउटर वर्ल्ड में हो रही। तो ज़रा माइंड द लैंग्वेज यू हैव विथ योर सेल्फ इन योर हेड। उसे आप डेलिबरेटली बदल सकते हैं, और डेलिबरेटली ही बदलना है। यहाँ पर रीपेरेंटिंग का मेन मतलब ही यही है दैट यू आर गोइंग टू चेंज दोज अनकंफर्टेबल फीलिंग्स came from dialogue, brought ups, behavior in the outer world, but you are now going to rehearse, practice being some compassionate, being friendly, rewiring your brain. You are really again talking, you are imagining again, and you are making a kind of marham over the pain. और ये वर्क करता है, मैं आपको 100% बता दूँ। जब आप इस चीज़ को करते हो, ये थोड़ा सा आपको बिलीफ लाना पड़ेगा मेरे कहने पे। मैं बहुत बार कभी कभी अपने क्लाइंट्स को मुझे बोलना पड़ता है, खास करके जो बिल्कुल आए हैं तैयार होकर, क्योंकि उन्हें ठीक होना है। मैं उनको बोलती हूँ कुछ बातों के लिए बिल्कुल सरेंडर करो, एज आई से उसे करो, तो बिलीफ में लाओ कि मैं हील होने जा रहा हूँ, मैं हील होने जा रही हूँ। बिलीफ में लाओ मुझे सोल्यूशन मिलने जा रहा है, मैं सोल्यूशन फाइंड कर लूँगा, मैं कर लूँगी। एंड देन डू व्हाट आई से। अगेन एक बार आपको बताती हूँ, रीपेरेंटिंग करिए अपने आप को। अगर आपको ये क्लियर समझ में आ गया है कि आपकी पास पेरेंटिंग, आपकी रियल पेरेंटिंग आपको टॉक्सिसिटी में डाल के गई है, आपको परेशान करके गई है, रुकिए, समझिए, टॉक्सिसिटी का टाइप पहचानिए, इवेंट्स को याद करिए, अपने रिएक्शंस एंड रिस्पॉन्स को जो फील भी कर रहे हैं, कभी कभी अभी किया नहीं है बाहर, फील कर रहे हैं, देखिए कि आप उस फीलिंग को चेंज कर रहे हैं। बहुत बार आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप लेना पड़ेगा फ्रेंड्स, वो ये है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 स्टेप्स है। नंबर 1, you again and again going to say this that I forgive my parent.
या फिर वो सिंगल पेरेंट है, कोई एक दोषी पाया है आपने तो उसको, मम्मी है तो आई फॉरगिव हर, पापा है तो आई फॉरगिव हिम, दोनों पेरेंट है तो आई फॉरगिव देम। ये जो वर्ड है ना आई फॉरगिव देम, उसके साथ एक चीज़ और जोड़ दीजिएगा, दे डिड वॉट दे न्यू। और अपने हिसाब से अगर आप पेरेंट बन चुके हैं तो आपको खुद समझ में आएगा, कोई भी पेरेंट जानबूझ करके किसी भी बच्चे को, अपनी औलाद को, अपने संतानों को नहीं टॉक्सिसिटी देता, नहीं परेशान करता है। बड़ा लंबा चेन है फ्रेंड्स, क्या बोलूँ। कमिंग टू द वेरी पॉइंट कि आपको ये कहना है कि मैं उन्हें माफ़ करता हूँ और उन्होंने अपने हिसाब से मुझे बहुत अच्छा दिया, वो यही जानते थे और मैं माफ़ कर सकता हूँ। आई गिव इट इन ए पंच, आई चूज टू, आई वॉन्ट एंड आई कैन डू। इस लाइन को ऐसे ही बोलिए, आई चूज टू फॉरगिव देम, आई कैन फॉरगिव देम, आई कैन डू दिस, राइट। इसमें एक लाइन और जोड़नी है जो आपको सुनने में अच्छी ना लगी शायद, लेकिन वर्क करता है सबकॉन्शियस पे, वो जो डीप एंड पिन है, वो डीप एंड पिन ये भी है कि आई फॉरगिव माई सेल्फ टू। ये सब इतने दिन तक अपने ऊपर लाद के रखा, अपने अंदर रखा, ये भी एक लंबा स्पैन की वजह से बहुत डेंस हो गया है, बहुत गहरा प्रभाव दे रहा है। तो मैं अपने आप को भी माफ़ करता हूँ, मैं अपने आप को इसलिए माफ़ करता हूँ कि मैंने इतने लंबे समय तक रखा अपने अंदर इन सारी चीज़ों को। और यहाँ पर माफ़ करने का मतलब आप बोलेंगे इसमें मेरी क्या गलती है कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, तो गलती पर ही माफ़ी नहीं की जाती है। कभी कभी हमें कहना होता है कि हम गलत चीज़ को कैरी कर रहे थे अपने साथ में, इसलिए हम फॉरगिव कर रहे हैं अपने आप को, राइट। तो जल्दी से आप अपने आप को बोलेंगे कि अब आप अपने ब्रेन को एक सूदिंग बात बोलने जा रहे हैं, बार बार बोलने जा रहे हैं, उसको इमेजिनेशन में ले जा रहे हैं, उसे वो करता हुआ दिखा रहे हैं जो आप वास्तव में करता हुआ देखना चाहते हैं इस वर्तमान टाइम में अपने आप को। ट्राई दिस, एटलीस्ट कम से कम 4-5 बार आप इस चीज़ को करिएगा, देन उसे पर्टिकुलर टाइप को आप देखेंगे कि वो शिफ्ट ले चुका है। एक्सपीरियंस करें एंड देन कम बैक, श्योरली गोइंग टू वर्क दिस थिंग, बट यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम, इंटेंशन, बिलीव इन दिस प्रोसेस। थैंक यू, टेक केयर।